मार्केट में जो माहौल बना हुआ है तेजी का, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और खास तौर पे मिड कैप शेयरों में बहुत तेजी है। तो मैं तो जो स्टॉक बहुत सारे ढूंढ रहा था उसमें कई सारे स्टॉक बिल्कुल सर्किट के करीब पहुंच गए हैं। अच्छा, तो उनको बताने कोई फायदा नहीं, लोग कहेंगे कि यार इसमें तो ऑलरेडी बिल्कुल सर्किट के क्लोज है। एक दूसरा स्टॉक बता देता हूं मैं, जो पहले मैंने बताया था लेकिन वो अभी भी अच्छा है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, मिड कैप आईटी स्टॉक है। मुझे ध्यान है ये स्टॉक मैंने काफी पहले इसी तरीके से कल का खिलाड़ी में बताया था, नया खिलाड़ी में। तब इसका प्राइस काफी नीचे हुआ करता था न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का, और अब इसका भाव आप देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। 562 रुपए के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा होगा, अभी भी 6-7% ऊपर है। और मुझे ध्यान है इसका ये स्टॉक हमने 250-300 रुपए के आसपास रेकमेंड किया। तब भी आपसे कहा था कि स्टॉक बहुत बढ़िया इसलिए है क्योंकि मिड कैप में बहुत तेजी बन रही है, और इस तेजी के पीछे वजह यही है कि जिन लोगों ने भी इस पूरे लॉकडाउन के दौरान फायदा कमाया है या जिनको आगे बढ़ने की ग्रोथ की उम्मीद दिख रही है, उन स्टॉक्स को बहुत तगड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक मेरे रडार में तब से था, और तब मैंने इसको कहा था कि इसकी बुक्स पे बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, और अगर आप उसको देखेंगे तो अभी भी इनकी बुक्स पे जो है पर शेयर करीब 114 रुपए का कैश पड़ता है। और 114 रुपए के अगर आप कैश को देखेंगे और इसमें से घटा दीजिए तो स्टॉक अभी भी आपको अंडर वैल्यूड दिखेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बेटर है। तो मुझे लगता है स्टॉक को खरीद के रखा जा सकता है या ट्रेडिंग भी की जा सकती है, क्योंकि धीरे धीरे ये स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक बेहतरीन पिक है जहां पे आप फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर मैं देख रहा था, ये भी 10% वाला कैंडिडेट है और भागता हुआ देखिए क्या रैली इसमें देखने को मिल रही है। 8% ऊपर, 2% दूर है अपने सर्किट से। आज मिड कैप्स में तेजी है और अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। चंदन जी, इस स्टॉक को आप ट्रैक करते हैं, बताइए टारगेट्स क्या है। और मुझे याद है नीरज ने काफी नीचे लेवल्स पर बताया था। एक 6 महीने का चार्ट इस पे दिखाइएगा। पिछली बार नीरज किस स्तर पर बताया था आपने, कुछ याद आता है आपको? 280 के आसपास मुझे लगता है मैंने बताया था। सही बात है। तो ये लॉकडाउन में इस तरह के स्टॉक्स में देखिए बहुत शानदार रैली देखिए देखने को मिली है। ये देखिए 6 महीने में क्या मूव इसमें आया। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर चार्ट कैसे लगते हैं चंदन जी? शानदार चार्ट यहाँ पे बन रहे हैं, और मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत चला ना तो ये 25-30-50% का काउंटर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं ईयरली चार्ट देख रहा हूँ। दिसंबर 2007 में 600 का हाई बनाया था। उसके बाद में आप देखोगे 2007 में 600 का हाई था, 2017 में 602 का हाई था, और अभी हम लगभग 580 के आसपास के हाई बनाए हैं। तो यहां से यदि 3-4% भी बना तो हम मल्टीपल ईयर्स का ब्रेकआउट देखेंगे, जो लगभग 13 साल का ब्रेकआउट होगा। और इतना ईयरली ब्रेकआउट के बाद मेरे हिसाब से काउंटर में 25-30% मूवमेंट तो नॉर्मल होता है। तो इसके लिए एक लंबे सेटअप के लिए इस काउंटर को ध्यान रखें। वीक ऑन वीक बेसिस काउंटर काफी अच्छा कर रहा है पिछले 5 वीक से। डेली स्केल पे भी लगातार एक 4 दिन पहले पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अपमूव आया है। तो काउंटर में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें लगभग 540 के आसपास का सपोर्ट है। इमीडिएट बेसिस पे 600 और 600 निकलते हैं तो 750 तक के टारगेट रहेंगे। ओके, याद रखिए जिस प्रकार का चार्ट है ना, फंडामेंटल पे आप 1 रुपए का, एक रत्ती भर का अगर आप देखें विश्वास नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी। अगर आप देखें इसमें स्ट्रेंथ है, और थर्ड टाइम याद रखिएगा, थर्ड टाइम ये अपने ऑल टाइम हाई की फॉलिंग ट्रेजेक्टरी को पार करने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 556 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और आई थिंक जैसे ही नीरज जी ने बोलना शुरू करा तो मिड कैप आईटी में एपटेक भी अगर आप देखें डे हाई पर आके खड़ा हो गया। तो अब वो भी हो गया है, तो अब जाते जाते आप एनआईटी पे भी नजर रख लीजिएगा। ये भी अगर आप देखें चल जाएगा, शायद 133 पे 134 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये पूरी बास्केट अगर आप देखें मिड कैप आईटी इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं नीरज? राजेश पालवे भी हमारे साथ हैं। वीरू, ये मैंने 14 जुलाई को कल का खिलाड़ी में दिया था, तब ये स्टॉक चला था। उसके बाद अगले दिन हमने इसको 15 जुलाई को फिर जो अपना नया खिलाड़ी, कल का खिलाड़ी को ओपनिंग में रखते हैं। 274 रुपए का इसका प्राइस था। मुझे ध्यान है उस दिन हमने जेंसार टेक्नोलॉजीज का भी जिक्र किया था नए खिलाड़ी के तौर पे 14 जुलाई को। तो 274 से यहाँ तक की रैली आप देखिए 15 जुलाई से अब तक की हुई है। तो मैंने तब भी आपको बताया, तब हमने आपसे कहा था कि 250 रुपए के आसपास पर शेयर कैश इस स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो तकरीबन फ्री में था। अब वो शेयर जो पर शेयर इसमें कैश है वो घट के अब हो गया है 114 रुपए। तो ऑब्वियसली है कि जब 250 से 500 हो जाएगा तो कैश कम होगा, लेकिन अभी भी इस स्टॉक में
बहुत दम लगता मुझे। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। आपने कहा पावर है, ताकत है, दम है। अंग्रेजी क्या होती है इसकी? पावर, ताकत की, फोर्स। ओके, आगे जोड़ लीजिए मोटर्स। फोर्स मोटर्स दिखाइए डायरेक्टर साहब। इतना आसान से मैंने गिर दिया तो फोर्स पावर को इंग्लिश में पावर, मैं सोचा कोई पावर वाला शेयर बताने वाले। इतना आसान बता देंगे, फोर्स ही बता देंगे तो आप समझ नहीं जाएंगे। हाँ, तो फोर्स मोटर दिखाइए डायरेक्टर साहब, ये तो फोर्स से चलता है वैसे। दिखाइए फोर्स मोटर्स के लिए सबसे पहले आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा सुनना पड़ेगा। वो डेटा है कमर्शियल व्हीकल का, पिछले 5, 6, 7 महीनों से जो हम देख रहे हैं, तो बहुत बुरी स्थिति में कमर्शियल व्हीकल की सेल्स रही है। मई में 96% की सेल्स घट गई थी। उसके बाद जून में थोड़ी सी बेटर हुई, लेकिन 78% का नुकसान था। लेकिन जुलाई में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है और 16% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये डेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इससे पहले कि आप जब महीनों में जाएंगे जनवरी फरवरी में, तो वहां पे 10-11% तक की ग्रोथ देखने को मिली थी, 25-30% तक की भी ग्रोथ देखने को मिली थी। धीरे धीरे ये सेगमेंट जो कमर्शियल व्हीकल का है, इसमें मूवमेंट आ रहा है। खासतौर पे पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल की मैं बात कर रहा हूं, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लॉकडाउन खत्म हुआ है तो इसमें मूवमेंट मिला है। फोर्स को क्यों चुना हमने? 2 रीजन से। एक तो फोर्स मोटर्स की जो फोर्स के नाम से जो एक 15-20 सीटर गाड़ी आती है, जो कोविड के दौरान अनफॉर्चुनेटली, जो अनफॉर्चुनेट इवेंट है, बड़े पैमाने पर एम्बुलेंस के लिए यूज की गई और बहुत जबरदस्त उसकी डिमांड रखी गई, क्योंकि वो बिल्कुल शेप एंड साइज में एम्बुलेंस की तरह होती है। तो पूरे देश में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ी, तो बहुत सारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, फोर्स मोटर्स की जो मर्सिडीज के लिए जो इंजन बनाते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस थे तो उसकी वजह से दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे अब वो वहाँ से डिमांड आनी शुरू हुई है, ग्रो कर रहे हैं। और इन्होंने जो अपनी चेन्नई में एक नया प्लांट लगाया है, उसमें भी ये लग्जरी गाड़ियों के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। तो बेसिक आइडिया यहाँ से आया कि धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हो रही है। और आपने, जो लोग मुंबई में रहते हैं, उन्होंने एक लाल रंग की बस आजकल बहुत देखी होगी, वो फोर्स की है। वो बहुत चल रही है यहाँ पे, क्योंकि साइज में थोड़ी छोटी है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मुंबई में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। तो उसकी भी डिमांड आती हुई काफ़ी दिख रही है। एक तीसरी, आपने आजकल थार के लिए आप बड़े उत्साहित थे, फोटो दिखा रहे थे। चूंकि हम सीक्रेट रखते हैं इसलिए हमने फोटो नहीं दिखा सकते, लेकिन गुरखा नाम से इनकी एक गाड़ी आ रही है। इसी दिसंबर तक वो लॉन्च हो जाएगी और वो थार को टक्कर देगी। क्या बात है। आप अब तुरंत गूगल करके लोग देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है गुरखा, जो लॉन्च होने वाली। बड़ा इंतजार था उसका कि शायद लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अब वो दिसंबर में लॉन्च हो रही है। ब्यूटीफुल गाड़ी है और ओरिजिनल रिसर्च इन्होंने की है उसमें, और बहुत धांसू गाड़ी बनाई है। तो उस लॉन्च का बहुत इंतजार है। ऑटो सेगमेंट में, ऑटो सेक्टर के जो लोग हैं, उसका काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो आएगी तो उसका मार्केट में रिस्पॉन्स देखेंगे। लेकिन अब तक जितनी गाड़ियां फोर्स की हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली है। मोटे तौर पर अगर इनका आप आंकड़ा देखेंगे तो इनके पास काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। लाइट कमर्शियल व्हीकल जो 5 टन वाला होता है, उसमें ऑलमोस्ट मार्केट लीडर है, 70% मार्केट शेयर है। और लाइट कमर्शियल व्हीकल जो मार्केट शेयर है, उसमें 34-35% का मार्केट शेयर। तो पूरा जो जैसा हमने बताया, फाइनेंशियली लास्ट क्वार्टर पूरा वॉश आउट हो गया था, अब उसके बाद से रिवाइवल है। और 1492 रुपए की बुक वैल्यू है इसकी। और स्टॉक आप देखिए इस समय कितना, 1165 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, यानी बुक वैल्यू से अभी भी 300 रुपए नीचे है। बुक वैल्यू इसलिए इसमें हम देख रहे हैं क्योंकि ये आधारभूत कंपनी है संरचना की, तो यहाँ पे हमें लगता है काफ़ी इंटरेस्ट है। तो एक समय इसका भाव 3-4 हज़ार रुपये हुआ करता था, लेकिन काफ़ी बुरे दौर से गुजरने के बाद अब हमें लगता है कि इसमें एक ज़बरदस्त रिवाइवल आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए फोर्स मोटर्स को देखा जा सकता है। बढ़िया शेयर है। तो 10% ऊपर फोर्स, 101 रुपए की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। मुझे याद है श्रीकांत जी का बहुत फेवरेट शेयर भी रहा करता था एक समय में। श्रीकांत जी, अभी भी आप ट्रैक करते हैं इसे, और आपके टारगेट्स क्या हैं? बिल्कुल ट्रैक करते हैं इसे। और देखिए, इसे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये जो कोविड का जो सीजन स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ था, उसमें अगर आप मैक्सिमम अगर आप एम्बुलेंस देखोगे तो वो फोर्स मोटर के थे। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये सेगमेंट अभी काफ़ी विजिबल हो रहा है डे बाय डे। और इसके जो आज के जो प्राइस टारगेट्स जो दिए हैं, या तो जो पूरा जो फंडामेंटल कमेंट्री दिया है नीरज जी ने, उसके बाद तो इसमें 4 चांद लग चुके हैं। ऑलरेडी 9% चल चुका है स्टॉक। और मुझे लगता है कि इसमें बेस्ट केस में हम लोग 1450 के लेवल्स भी
वेरी शॉर्टली देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स में भी मोमेंटम है। तो करंट लेवल से भी इसे बाय करें, बट डिलीवरी बेसिस पे बाय करें, क्योंकि आज स्टॉक 9% चला है। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो हम रख सकते हैं तकरीबन 1050 के करीब का, बट टारगेट्स रहेंगे 1450 रुपये के। ओके, तो फोर्स मोटर्स आपकी स्क्रीन पे करीब 1160 पे, और नीरज जी आए 10 मिनट बोला इन्होंने, 10% स्टॉक ऊपर है और 10 मिनट में इन्होंने ट्रेन से लेकर और गाड़ी सब कवर करी। डे हाई पर फोर्स मोटर्स आपकी स्क्रीन पर। नीरज जी जिस गाड़ी का जिक्र कर रहे थे, गोरखा ऑटो एक्सपो में हेमंत देखी थी मैंने, क्या गजब की गाड़ी थी, गजब की गाड़ी थी। खैर, आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।